पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर अभय मक्कले जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में घोषणा पत्र आज जारी करेगी बीजेपी। आयुषी, घोषणा पत्र जो होता है वो किसी भी राजनीतिक दल का एक एक मैनिफेस्टो जिसे कहा जाए, और ये कहा जाता है कि पार्टी ये बताना चाहती है कि यदि हम सरकार में आएंगे तो जनता के लिए ये काम करेंगे। इस बार में विडंबना ये है, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव जो है वो बहुत प्रतिष्ठापूर्ण हो गया है। 2018 में यदि आप देखेंगे तो जोड़ तोड़ करके सरकार को बेदखल करने का काम किया था, और उस समय चूंकि कांग्रेस ने बोला था कि हम जो है वचन पत्र देंगे, हम वचन देंगे, और बीजेपी घोषणा पत्र कुल मिला के मैनिफेस्टो होता है जनता को ये बताने के लिए कि अगर हम सरकार में आते हैं आपकी ये जो भी मांगे हैं या जो भी कमियां हैं हम उनको दूर करेंगे। तो अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो कांग्रेस ने वचन पत्र नाम दिया, और लगातार कांग्रेस इस बात को लेकर आपत्ति उठाती आई है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नारियल जेब में लेकर चलते हैं और जहां मौका मिलता है नारियल फोड़ के घोषणा करते हैं। यदि इतनी घोषणाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जगह जगह करते हैं तो अभी तक घोषणा पत्र लेकर क्यों नहीं आए? इस बात को लेकर विवाद था। तो यही वजह है इसको शांत करने के लिए, क्योंकि घोषणा पत्र जारी करने का काम किसी भी राज्य के जो मुखिया होते हैं, संगठन के जो मुखिया, प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन आप देखेंगे इस बार की रणनीति कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो हमने देखा है कि वहां पर जो है तू डाल डाल में पात पात, कुछ इसी तरह का घोषणा पत्र जो है वहां पर देखा गया था। जिस तरह की घोषणाएं कांग्रेस ने की थी, सेम उसी तरह की जो रणनीति है वो बीजेपी की दिखाई दी थी। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सब कुछ बदला नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश ही नहीं, आप समझे आयुषी, चूंकि आने वाले साल में जो लोकसभा के चुनाव है और ये जो है विधानसभा के जो 5 राज्य, और 5 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश। इस दृष्टि से पूरी संगठन की नजर मध्य प्रदेश पे लगी हुई है। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, 3 राज्य हिंदी भाषी राज्य हैं। क्योंकि बीजेपी हिंदी भाषी राज्यों के माध्यम से ही केंद्र में पहुंच रही है, तो इन तीनों राज्यों पे ध्यान रखते हुए इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पे जो है वो आगे लोकसभा में इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल। अगर हम घोषणा पत्र की बात करें तो यहाँ पर युवा, रोजगार और आधी आबादी को साधने की पूरी कोशिश की जा सकती है। वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस घोषणा पत्र में हाईलाइटेड हो सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे लगातार जो बीजेपी बात कर रही है हर वर्ग को साधने की, महिलाओं को लेकर जो है घोषणा ज्यादा की गई, महिलाओं को साधने की घोषणा ज्यादा की गई है। तो रोजगार और तमाम तरीके की बातें इस घोषणा पत्र में हो सकती है। 12:30 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इसको जारी करेंगे, और माना जा रहा है कि इसमें हर वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल। घोषणा पत्र के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर महिला, युवा, बुजुर्ग, किसान, आदिवासियों पर विशेष फोकस दिखाई दे सकता है, क्योंकि जो संकेत बीजेपी की तरफ से मिल रहे हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि घोषणा पत्र के माध्यम से आदिवासियों को साधने की भरपूर कोशिश की जाएगी। जाति वर्ग की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ओबीसी सबसे ज्यादा है, उसके बाद जो है वो आदिवासी या इस वर्ग के लोग आते हैं, उनको साधने का प्रयास दोनों ही पार्टियां कर रही है। शहरी क्षेत्र की बात छोड़ दी जाए, क्योंकि शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कांग्रेस अच्छी फील्डिंग कर रही है। उनके उम्मीदवार लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क कर रहे हैं। तो शहरी क्षेत्रों की यदि बात छोड़ दी जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में ये वर्ग निवास करता है, तो उनको साधने के लिए जो है कांग्रेस अपना काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर बात कर रही है। बिल्कुल। घोषणा पत्र के हवाले से अगर हम बात करें अभय, तो एक पेटी रखी गई थी, सुझाव पेटी पूरे प्रदेश में, और जिसमें जनता से सुझाव मांगे गए थे, और उसी सुझाव के आधार पर इस बार घोषणा पत्र तैयार किया है। तो यहाँ पर कुछ बदलाव जरूर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक रणनीति जो तैयार की गई थी जनता को साधने की, क्योंकि जनता के द्वारा ही सुझाव भी लिए गए थे, ये एक अच्छी जो है टेक्निक यूज की गई बीजेपी के द्वारा।
देखिए, जो भी राजनीतिक दल होता है लगातार वो फीडबैक लेता रहता है कि किस तरीके का माहौल मध्य प्रदेश या उनके राज्य में चल रहा है, उसी आधार पर सुझाव मांगे जाते हैं। तो बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं। अगर मध्य प्रदेश की दृष्टि देखा जाए तो कुल मिलाकर सिंचाई, किसान, हम्म। क्योंकि किसान परेशान है हम्म। और किसान परेशान है तो उसकी वजह से केंद्र से लेकर राज्य सरकार अलग अलग योजनाएं चलाती है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो कर्मचारी बहुल जो क्षेत्र हैं वहां पर उनके लिए योजनाएं चलाई जाएंगी, महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई जाएंगी, युवाओं के लिए योजनाएं चलाई जाएंगी। हम्म। सुझाव मांगना एक राजनीतिक दल की एक रणनीति है, ताकि उस आधार पर उस वर्ग को संतुष्ट किया जाए जो ज्यादा वोटर है, जिनकी बिल्कुल। और संख्या ज्यादा है। जी, और बिल्कुल जिस तरीके से अभी आपने ओबीसी का जिक्र किया तो ओबीसी वर्ग को भी साधने की एक भरपूर कोशिश की जा रही है। ग्वालियर चंबल पे इस बार बीजेपी का ज्यादा फोकस दिखाई दे रहा है। अमित शाह की बात करें, पीएम मोदी की बात करें, सभी का जो फोकस है वो इसी क्षेत्र में दिखाई दिया था। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जिसका मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी वो बात ये थी अन्न योजना को लेकर, जिस तरह से पीएम मोदी ने बात कही थी जनता के बीच पहुंचकर, जिस तरह से उसकी जो अवधि है वो बढ़ाई गई है। तो ये अन्न के सहारे जो है साधने की भी कोशिश भरपूर की गई है। निश्चित तौर पे जैसे कि शुरू से ही ये चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लगातार आप सत्ता में हैं तो जनता को आपसे ज्यादा अपेक्षाएं होती है। और यही वजह है कि चूंकि ये चौथी बार होगा लगातार बीजेपी सरकार बनाती आई है, तो जनता को उनसे अपेक्षाएं भी है। इसी बात को ध्यान में रख के एंटी इनकम्बेंसी ना हो कहीं पर भी, ये चीज भी जो है विशेष तौर पर ध्यान रखकर सारी कार्यवाही राजनीतिक दल कर रहे हैं, दोनों ही मुख्य दल राजनीतिक कांग्रेस और बीजेपी। बिल्कुल। और बीजेपी की अगर हम बात करें तो ओबीसी को 68 सीट दिए गए हैं। इस बात से साफ होता है कि बीजेपी को जो है ज्यादा मुख्यता के घेरे में रखा गया है बीजेपी के द्वारा। इसके अलावा भी कई ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर बीजेपी का फोकस दिख रहा है, उन पर प्रकाश डालिए। क्योंकि 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में और किसी सरकार बनाने के लिए 116 सीट चाहिए, लेकिन पिछले बार का यदि अनुभव देखा जाए तो जोड़ तोड़ की राजनीति ना हो, इसलिए दोनों ही पार्टियों का लक्ष्य है कि इतनी सीट कम से कम लेकर आए कि जोड़ तोड़ भी हो तो सरकार को नुकसान ना पहुंचे। चलिए, यही वजह है, इस बात को ध्यान में रखकर जो है रणनीति बनाई जा रही है। 116 का लक्ष्य को से कम इतनी सीटें आनी चाहिए कि यदि कोई जोड़ तोड़ करे भी तो सरकार को नुकसान ना पहुंचे। चलिए, पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ अभय अमर के लिए जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह